महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर चल रहे विवाद की। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने देवी की मूर्ति खंडित किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद की, जिसको लेकर मुंबई में रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखा है। इस खत में क्या मांग की गई है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में आई बाढ़ को लेकर चल रही सियासत की, जिसमें अब राज ठाकरे का बयान सामने आया है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग की है ये भी आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे नितेश राणे की। मुंबई के मानखुर्द इलाके के अन्ना भाऊ साठे नगर में 21 तारीख को मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया था। इसके बाद उस मूर्ति का विसर्जन कर वहां उसी दिन दूसरी मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। अब उसी पंडाल में जाकर नितेश राणे ने आरती की है और इस आरती के बाद उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान नितेश राणे ने जय श्री राम के उद्देश्य से भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने इस हिंदू राष्ट्र में देवी के दर्शन लेने मैं यहाँ आया हूँ। हमारा ये हिंदू राष्ट्र है ना, यहाँ किसी और की नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जब हम अपने हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल शांत तरीके से किसी का दिल ना दुखाते हुए अपने त्योहार को अगर मनाते हैं तो किसी को भी हरी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। हमारे देश में सबसे पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा, उसके बाद किसी और का हित देखा जाएगा। नितेश राणे ने इस भाषण में आगे कहा कि अभी कहाँ गए वो गंगा जमुनी तहजीब वाले, बड़ा भाईचारा है ना, तो हमारी देवी का हाथ तोड़ने के बाद क्यों लेक्चर देने ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों इन जिहादियों को नहीं समझ रहा है कि ऐसा कुछ मत करो? और मीडिया के सामने ये लोग सर्वधर्म संभव और भाईचारा का टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि और जो लोग हमारे देवी देवताओं को टेढ़ी नजरों से देखते हैं, तो मैं सभी हिंदू भाइयों और बहनों को बता देना चाहता हूं कि ये वादा करके जा रहा हूं कि ये जो राज्य सरकार है वो हिंदुत्व के विचारधारा की सरकार है। ये ध्यान में रखना, हम सभी विधायक या मंत्री हिंदुओं के वोट से ही बने हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। हमें किसी गोल टोपी और दाढ़ी वाले ने वोट नहीं दिया है। राणे ने आगे कहा कि जिन लोगों को छुपाया गया है वो सुन ले कि सबको चुन चुन कर गिरफ्तार करेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो ये हमारे देवा भाव की सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं। और ये जाकर आप अपने अब्बा को बोल दो। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि 9 दिन में जमकर नवरात्र मनाए, जमकर गरबा खेले। अगर कोई परमिशन के लिए ऊपर नीचे करता है तो हम बैठे हुए हैं, हमें फोन करिए, हम घर आकर परमिशन देंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जिन जिहादियों ने ये कृत्य किया है वो ज्यादा दिन तक अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। नितेश राणे ने आगे ये भी कहा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मुंबई का डीएनए हिंदुत्व का डीएनए है। अगर हमारे त्योहार की तरफ, हमारे देवी माँ की तरफ कोई गलत नजरों से देखेगा तो हमारे हिंदुत्व की सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी सो करेगी, लेकिन हिंदू समाज को यह समझना चाहिए कि ये सरकार वो चुनकर लाए हैं, इसलिए ये सरकार आपको सुरक्षित रखेगी, ये विश्वास देने में आया हूं। कोई भी बैनर पोस्टर लगा कर ये नहीं कर सकता है कि उनके अब्बा का पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। सर्वधर्म संभव की बातें करने वाले लोग कहाँ हैं? जब हमारे देवियों की मूर्ति को विखंडित किया गया तब उनकी भर्त्सना उन्होंने क्यों नहीं की? उन्होंने अबू आजमी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कहाँ गया यहाँ का विधायक, कहाँ छुप के चूहे की तरह बैठा हुआ है, क्यों बाहर नहीं आता? जैसे हम आपकी त्योहारों में शांति से मनाने को आपको देते हैं तो हमारे त्योहारों पर भी टेढ़ी नज़र डालोगे तो इस अगली बार ईद और मुहर्रम के वक्त हमें सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं आई लव मोहम्मद की। ये मामला इस वक्त
पूरे देश में गरमाया हुआ है। कानपुर से शुरू हुए इस विवाद का असर अब दूसरे राज्यों में भी नजर आ रहा है। कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखकर विरोध प्रदर्शन और जुलूस भी निकाले हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और इसी बीच मुंबई की रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मौलाना सईद नूरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक ज्ञापन भेजा है। उन्होंने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आई लव मोहम्मद लिखने या प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे धार्मिक भेदभाव बताते हुए राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। मौलाना ने ज्ञापन में कहा है कि लाखों मुसलमान अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और आदर व्यक्त करते हैं। ये किसी भी तरह से भड़काऊ नहीं है, ना हिंसा को उकसाता है और ना ही अन्य समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसे भाव को अपराध घोषित करना असंवैधानिक और धार्मिक भेदभाव है। उन्होंने अपने इस ज्ञापन में लिखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, महाराजगंज, कौशाम्बी, लखनऊ सहित नागपुर, मुंबई, काशीपुर और देश के कई हिस्सों में निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे और एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही है। उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि धार्मिक भावनाओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना। उन्होंने इसमें कहा है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस की कार्रवाई युवाओं और समुदाय में भय, असुरक्षा और अलगाव पैदा कर रही है। इसके अलावा रजा एकेडमी के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि आई लव मोहम्मद लिखने, बोलने या प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। उन्होंने आग्रह किया है कि इन घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग किया है उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपराध ना माना जाए। मौलाना नूरी ने ज्ञापन में चिंता जताते हुए कहा है कि असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व इस स्थिति का फायदा उठाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति से अपील है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। ये क्या है पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये विवाद 4 सितंबर 2025 को बराफत के जुलूस से शुरू हुआ। कानपुर के रावतपुर में बिना इजाजत एक जुलूस निकाला गया था और इसी दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर दूसरे समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया था। वहीं पुलिस ने अनुमति ना होने की वजह से पोस्टर हटवा दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर पोस्टर फाड़ दिए थे। पुलिस ने इस कार्रवाई पर मुकदमा भी दर्ज किया था। वहीं इस मामले में तूल उस वक्त पकड़ा जब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनेताओं ने बयान दिया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और ये मामला गर्मा गया। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, महाराजपुर, लखनऊ, काशीपुर तक पहुंच गया। इसके बाद देश के उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस भी निकाले, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुकदमा भी दर्ज किया है। अब बात करते हैं राज ठाकरे की। महाराष्ट्र इस वक्त भारी बाढ़ के संकट से जूझ रहा है, जिससे किसान और ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों एकड़ खेती खतरे में है। सरकार से किसानों को तुरंत मदद देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा है और इसमें उन्होंने 5 मांगे रखी है। क्या है उनकी मांगे, ये आपको बताते हैं। राज ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश से हुई तबाही से आप भली भांति परिचित होंगे। महाराष्ट्र का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां बारिश ने नुकसान नहीं पहुंचाया हो। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने पर पता चला है कि कई जगहों पर जमीन पूरी तरह से बह गई है। मई के मध्य में शुरू हुई
भारी बारिश अब तक मुश्किल से ही खुल पाई है, जिससे कृषि को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। राज ठाकरे ने मांग की है कि 7,000-8,000 रुपए प्रति एकड़ का मामूली मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय कम से कम 30,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा घोषित किया जाए, क्योंकि अब किसानों को उभरने के लिए कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा। राज ठाकरे ने आगे लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों की बेतहाशा फिजूल खर्ची के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति भले ही नाजुक हो गई हो, फिर भी सरकार को हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। उसे समय रहते केंद्र से संपर्क करना चाहिए और केंद्र से राहत पैकेज प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार को ऐसा पैकेज दे चुकी है, इसलिए महाराष्ट्र को भी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसके लिए दिल्ली से जो भी अनुवर्ती कार्रवाई अपेक्षित हो वो की जानी चाहिए। ये दिखावा करने के बजाय कि हम केवल अपनी व्यक्तिगत शिकायतों या घटक दलों के आपसी झगड़ों के लिए ही दिल्ली जाते हैं, राज्य को यह भी दिखाना चाहिए कि सरकार में शामिल सभी दल भी राज्य के लिए दिल्ली की दौड़ लगा सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसी आपदा की सबसे पहली मार छात्र और छात्राओं की शिक्षाओं पर पड़ती है। एक भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसे ज़रूरी कॉपियां और किताबें मिलेंगी और ऐसे में जब बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे तो उनकी मनस्थिति का क्या होगा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। उम्मीद है कि हिंदी भाषा को थोपने में दिखाई गई चुस्ती और जिद यहाँ भी दिखाई जाएगी। राज ठाकरे ने सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहे, क्योंकि ऐसी आपदा के बाद महामारी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक हर जगह दवाओं की कमी ना हो। राज ठाकरे ने अपने इस खत में बैंकों के रिकवरी का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बैंकों से ये सुनिश्चित करवाए कि ऐसे मौके पर वो किसानों को कर्ज को लेकर दबाव ना दे, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो बैंकों को सबक सिखाने का काम करेगी। राज ठाकरे ने कहा है कि बांध पर जाकर किसानों के आंसू पोंछना सरकार का काम है, लेकिन उसका विज्ञापन करना महाराष्ट्र की संस्कृति में नहीं है। इसलिए इन सब प्रलंबों से दूर रहकर सरकार और प्रशासन को अब कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की सहायता की घोषणा करनी चाहिए और किसानों के परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो इस तरह से महाराष्ट्र में आई बाढ़ को लेकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को खत लिखी है। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही लगभग 2200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। देखना जरूरी है कि क्या केंद्र सरकार भी कुछ ऐलान करती है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।